बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये यूनिक स्टाइल में भिंडी बनेगी। इससे पहले आपने इस तरह की भिंडी नहीं खाई होगी। तो शुरू करते हैं हम अपना भिंडी बनाना। तो ये सबसे पहले ये मैंने आधा किलो भिंडियाँ ले ली थी। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से खुशक किया, फिर मैंने इसको काट लिया है। इसको मैंने किस तरीके से काटा है मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखिए मेरे पास भिंडी है। इसको पहले मैंने इसके ऊपर मुंह से काटा इसे, फिर इसका ये नीचे दुम इसकी काट लेनी है। इसको मैंने 4 हिस्सों में काट लेना है। ये बिल्कुल ऐसे दरमियान में काट लगा के ना, ये देखें 4 हिस्सों में मैंने इसको काट लिया। ये यूनिक भिंडी बनाने के लिए हमने इसको इस तरह काटा है, वरना भिंडी के और बहुत तरीके होते हैं। ये देखें एक भिंडी में और आपको काट के दिखाती हूँ। पहले हमने इसको दरमियान से काट लिया, फिर हमने इसको दरमियान से फिर काट लिया। इसके 4 हिस्से काट दिए मैंने। ये देखें। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक डालूंगी आधा चम्मच। बार के नहीं डालना, आधा चम्मच डालना, क्योंकि हम बाद में भी डालेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च आधा चम्मच, वो भी जाएगा। लाल मिर्च आधा चम्मच डालनी है। ये थोड़ी सी हमने डालनी है कुटी हुई मिर्च। आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ धनिया, बल्कि मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ, मुझे कम लग रहा है। तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज्यादा मैंने और डाल दिया। इसके अंदर जाएगी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी जाएगी इसके अंदर। और मेन पॉइंट अब इसके अंदर जाएगा बेसन। ये 2 से 2.5 चम्मच मेरे पास बेसन है, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये नए स्टाइल की भिंडियाँ हैं व्यूअर्स, आप इसको बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए। मैं इसको हाथों के साथ ना मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। बिल्कुल हाथों से, आपने अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करना है, जोर जोर से नहीं मिक्स करना। इससे ये होगा कि हमारी भिंडी जो है ना, बेसन डालने से बहुत क्रिस्पी भिंडी तैयार होगी और बहुत ही मज़े की भिंडी तैयार होगी। फ्लेवर एकदम से अलग हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर ये सारे मसाले मिक्स कर दिए। और ये देखो जो नीचे नीचे थोड़ा सा रह गया ना, अब मैं क्या करूँगी, हाथ में थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2-3 कतरे, और उसके ऊपर छिड़क देना है मैंने। एकदम से नहीं डालना, छिड़का लगाना है हमने, और फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सिर्फ ये 2 से 3 घूंट है पानी के जो मैंने इसको छिड़का लगाया ना, ज़्यादा नहीं लगाना, ताकि ये जो हमारा बेसन है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा बेसन मिक्स हो रहा है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी का छट्टा फिर लगाऊंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पहले लगाया था ना, छट्टा ही लगाना बस हमने। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अगर ये देखिए इसके अंदर मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। बस सिर्फ 2 से 3 चम्मच इसके अंदर पानी गया है, वो भी मैंने छिड़काव लगाया ऐसे करके। छिड़काव लगाना है, एकदम से नहीं डालना, क्योंकि वो भी पतला हो जाएगा, हमने इसको पतला नहीं करना। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से इसका मसाला मिक्स हो गया। तो शुरू करते हैं अब हम अपना भिंडी बनाना। ये देखिए मैंने चूल्हे में कढ़ाई रख दिया, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल मेरा गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये भिंडियाँ जो मैंने मसाला लगा के रखी थी ना, वो डाल दूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार कुरकुरी सी हमारी भिंडियाँ तैयार होंगी। तो भाई ये देखिए इसको मैं ऑयल के अंदर डाल दिया। मैं इसको ना 3 से 4 मिनट तक ना ऑयल के अंदर ना फ्राई कर लूँगी। ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि मैं बाद में डालूंगी इसके अंदर और ऑयल। डिफरेंट स्टाइल आपको भिंडी का बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी हमारी भिंडी। और जो बच्चे भिंडी नहीं खाते वो इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ये देखिए हमारी भिंडियों को फ्राई होते 3 से 4 मिनट हो गया। मैं इसको निकाल दूँगी, चम्मच के साथ मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मैंने सारी भिंडियाँ निकाल दी है।
कढ़ाई में से भिंडियाँ फ्राई करके निकाल दिया। मैंने इसके अंदर ऑयल सोप डाला है, वो ऑयल मेरा भिंडियों के लिए था। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। ये 2 बड़े साइज के मैंने प्याज काटे हैं, मोटे मोटे, थोड़े ज़्यादा बारीक नहीं हमने काटने। ये इसके अंदर मैं डाल के ना फ्राई कर लूँगी प्याज को। अब मैंने इसको 4 से 5 मिनट तकरीबन लग जाएंगे फ्राई होने में। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी न्यू स्टाइल भिंडी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब जरूर किया करें। इससे ये होता है कि हमें आपका प्यार मिलता है। तो मैंने इसको अब 4 से 5 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारे प्याज को फ्राई होते तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गया है, और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। बस हमने इसको इतना फ्राई करना था। अब मैं इसके अंदर जो मैंने भिंडियाँ निकाल के रखी थी ना, वो डाल दूंगी इसके अंदर। तो हम मिक्स करेंगे प्याज के साथ। साथ ही मैंने ये ना टमाटर का पेस्ट निकाल के रखा हुआ है, तकरीबन 4 से 5 टमाटर थे, इसका मैंने पेस्ट निकाल दिया, वो इसके अंदर जाएगा। ये 4 से 5 हरी मिर्चें काट के रखी हैं, वो इसके अंदर जाएंगी। तो मिक्स करेंगे फिर हम। अब इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी। अब मैं इसके अंदर मसाला डाल दूंगी। 1 छोटा चम्मच नमक का इसके अंदर जाएगा, क्योंकि हमने नमक इसमें पहले भी डाला हुआ है भिंडियों में। अब हमने प्याज के साथ का मसाला डालना है। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर लाल मिर्चों का चला जाएगा। आधी चम्मच इसके अंदर हल्दी की चली जाएगी। अब मैंने क्या करना है, इसको अच्छी तरह मसालों को इसके अंदर मिक्स करके ना भूनना। झटपट से तैयार हो जाती है हमारी ये भिंडी की सब्जी। और ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन मेरी पकने को आ गई हुई है, और ये देखिए इसकी लेस भी ख़त्म हो गई है। इस तरीके से हमारी भिंडी की लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पकाने में। 2 से 3 मिनट में इसको भूनूंगी, फिर हम इसको दम पे देंगे। तो भाई ये देखिए मेरी ना भिंडी भुनी जा चुकी है। ये देखिए इसका आग भी आ गया है। अब मैंने इसको क्या करना है, तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए ना हल्की आंच पे दम पे रख लूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको दम पे रख दिया है। अब मैं आपसे मिलती हूँ 7-8 मिनट के बाद। ये देखिए हमारी भिंडियों को दम लग चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी भिंडियाँ तैयार हो चुकी हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको दम पे लगाया है। अब मैं चूल्हे को करती हूँ बंद और आपको प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो भी ये देखिए हमारी भिंडियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये देखने में जितनी प्यारी लग रही है ना, ये खाने में भी यकीन माने उतनी ही मज़े की है। तो व्यूअर्स, आप इस नए तरीके से यूनिक स्टाइल में आप ये भिंडियाँ ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये मेरी भिंडियों की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा।